परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं आज का वचन लाया हूँ आपके लिए। आप सुने कि परमेश्वर की भक्ति करने पर परमेश्वर वचनों से आपको क्या क्या देते हैं, आप कैसे परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। बहुत से लोगों ने तो युक्तियां बनाए, तरीका लगाए हैं कि मारा फेर कम चले जाएंगे। कई तरीके से वो परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग बताते हैं। क्या वो परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए जो वचन देते हैं, उस वचन से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं और शुद्ध करते हैं तो परमेश्वर के लायक होते हैं और उस पवित्र पर्वत पर अर्थात उस अनंत जीवन में भागी होते हैं जाने की। हालेलुया। तो हम उस आयत को पढ़ते हैं, आप सुनिए, आप भी अपने मन को शुद्ध कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 15, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हालेलुया। भक्त कह रहा है यहाँ भजन में कि हे प्रभु तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा। यहाँ पर एक सवाल है। यह सवाल है कि उस परमेश्वर के जो सिय्योन पर्वत है उस पर कौन चढ़ने पाएगा, या उस पवित्र तंबू जिसमें यह परमेश्वर का संदूक रहता था उसमें कौन बसने पाएगा। यह सवाल है, अभी उत्तर मिल रहा है। यहाँ पर लिखा है वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। लिख दिया गया, बता दिया गया कि जो खराई से चलता हो, किस पर? प्रभु के वचनों पर। प्रभु के वचनों पर खराई से चलता हो और सच बोलता हो। सच बोलना बहुत बड़ी बात है। सच आदमी बोलने लगे तो वो जो भी बोलेगा उसकी बातों से पूरा होने लगेगा। मेरे प्यारों, सच बोलना बहुत जरूरी है। सच बोलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और लोगों के बीच में आपका मान मर्यादा भी बढ़ता है और लोग आप पर विश्वास करते हैं। यदि आप झूठ का साथ दे रहे हैं किसी लालच में, तो जानते हैं उस झूठ को छुपाने के लिए आप कितनी गवाही देंगे, कितनी झूठ देंगे। परंतु सच में ऐसी बात नहीं है। सच बोल दिए, अब उसमें कुछ गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। तो झूठ को सच की गवाही चाहता है, परंतु यहाँ सच को किसी गवाही की जरूरत नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? सच बोलना है। लिखा है कि धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। धर्म का काम करना भी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हमें देखना चाहिए कि आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके रिलेशन में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन गरीबी में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर हम परमेश्वर का वचन बताएं, उनकी आर्थिक मदद करें, उनकी सहायता मदद करें। ये सब प्रभु बता रहे हैं। मेरे प्यारो, हमें इस प्रकार से जब करेंगे तो हमारा वो अनंत जीवन होगा, वह जन्नत होगा। लिखा है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। यहाँ पर लिखा गया स्पष्ट रूप से कि पड़ोसी की निंदा करना सुनना, या होता है ना कि कोई आपके पड़ोसी का निंदा करा, आपको बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा होता है। इस तरह का व्यक्ति प्रभु के पास नहीं टिक सकते, उस स्वर्ग में नहीं जा सकते, आप छट जाओगे। या अपने मित्र की बुराई सुनना नहीं चाहता है। कुछ होते हैं सुनते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका वह मित्र है, वो जो व्यक्ति कह रहा है उसे आप डांटे। हालेलुया। और लिखा है कि जीभ से निंदा नहीं करता, किसी भी अपने मित्र की, पड़ोसी की, किसी की। हमें अपने जीभ से निंदा शब्द को निकाल देना है, बुराई शब्द को निकाल देना है। तभी हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रह सकते हैं और वो जो ऊपर जाने वाले हैं वहाँ हम जा सकते हैं स्वर्ग में, अन्यथा वहाँ भी छट सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ ऐसे ऐसे आयत दिए गए हैं। लिखा है वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको बताया जा रहा है, और भी बताया जा रहा है कि आप अपना रुपया ब्याज पर नहीं देते हैं, वो भी व्यक्ति को प्रभु धन्य कहते हैं। तो हमें इन सब आयतों को हमें ध्यान से समझना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ये सब मलिनता है, क्या यह सब सारी बुराइयां हमारे अंदर है। यदि है तो हमें क्या करना है? इनसे
हमें छुटकारा पा लेना है। इन सब चीज़ों को क्या करना है, इसको दान कर देना है। ये हमारे अंदर नहीं हो, तब हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले होंगे, प्रभु के बेटे होंगे, बेटियां होंगे, और उस परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएंगे और प्रभु के मंदिर में हम रहने पाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते, अपने मनमानी चाल चलते हैं, केवल वचन सुन रहे हैं और चल नहीं रहे हैं, गलत मार्गों पर चल रहे हैं, तब क्या होगा, आप प्रभु के भवन से भी दूर किए जाओगे, मंदिर से भी दूर किए जाओगे। आपको आग जैसा लगने लगेगा प्रभु का वचन, एक दिन छोड़ दोगे कलीसिया। तो मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर के भवन में बने रहने के लिए इन सब आयतों को अपने जीवन में लागू करना होगा। क्या ऐसा तो नहीं हमारे जीवन में चक्र चल रहा है, हम कहीं बुराई में तो नहीं हैं, अपने जीव से निंदा तो नहीं कर रहे हैं, अपने मित्र की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, क्या अपने पड़ोसी की निंदा तो नहीं सुन रहे हैं? इस प्रकार का हमारा जीवन ना हो। जो वचन बताया गया है, इनसे आप परे रहिए, तभी आप परमेश्वर के लायक बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा और उसके तंबू में कौन बसने पाएगा? वही जो जिसके हृदय शुद्ध हो, जिसके मन शुद्ध हो और वह खराई से परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला हो। तो यदि आप हैं तो ज़रूर आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज अभी जो भी कमियां हैं, आज के इस प्रार्थना से आप अपने आप को, मन को फिराएं और प्रभु के लायक और बेटे और बेटियां बने। आइए अपने हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले है पिता परमेश्वर। जो प्रभु आपके तंबू में हालेलुया बसने वाला हो पिता परमेश्वर, या आपके पवित्र पर्वत पर चढ़ने वाला हो मेरे प्रभु, उसको हृदय को शुद्ध करे पिता। जो भी कमी घटी है प्रभु, जिस भाई ने इसी कार्यक्रम को देख के जरा भी मन फिराए पिता, उन्हें प्रभु आप क्षमा करें और अपने लायक बेटा और बेटी बनाएं। ये मेरे प्रभु आपका दया चाहते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। उन्हें आशीष से भर दे प्रभु, उनके मन फिराव के अवसर दे पिता परमेश्वर, उन पर नाराज न हो प्रभु, अरे बल्कि अपना क्षमा दें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, उनका जीवन आपके हाथ में सौंप देते पिता। तू ही चला और फिरा और अपने नाम की महिमा ले। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।